हेलो। लास्ट लेक्चर में क्या कहा था मैंने कि आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने बताया था कि अगर किसी गैसेस एटम को गैसेस के एटम किसी भी गैस एटम के अंदर से मुझे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो तो मुझे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको मैंने क्या नाम दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी देनी पड़ी उसी को मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी। कि ये बातें सबको कल क्लियर हो गई थी? जल्दी बोलो। आयोनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया था? जल्दी बताओ यस और नो। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज रिमेंबर, मैंने कल भी बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड जो होती है ना, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। ये बातें मैंने कल की थी। आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड विच इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड है, तो ऑलवेज रिमेंबर सबसे पहले हमें चार्ज देखना है। क्या देखना है? जल्दी बोलो। चार्ज। जिसका चार्ज सबसे ज्यादा, जिसपे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। ये बात सबको पता होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चार्ज के बाद हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। सबसे पहले देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। उसके बाद क्या चेक करना बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद लास्ट साइज फैक्टर कौन था? साइज। तो ये तीनों याद रखना। सबसे पहले चेक करो चार्ज, उसके बाद चेक करना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद साइज। तो इस तरह से हमें ट्रेंड फॉलो करना है। अब ध्यान देना, मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीन तरह के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो होता है फुल्ली फिल्ड, दूसरा होता है फुल्ली फिल्ड और नॉट लाइक नोबल गैसेस, मतलब नोबल गैसेस की तरह नहीं। दूसरा नोबल गैस, दूसरा कौन सा होता है? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और तीसरा मैं लिख देता हूँ हाफ फील्ड। अब देखो, इनके एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखो, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वर्क करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का रहा तो वो वाला जो हमारा एटम है ना, मान लो कोई भी आपका कोई भी एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल्ली फिल्ड है, ए एटम है, तो वो साइड वाले दो एटम से ज्यादा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। क्या बताया मैंने? अगर किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल फिल्ड रहा, कैसा रहा बच्चों? फुल फिल्ड रहा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी साइड वाले, उसके बगल वाले दो एटम से क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ में आया? सबसे पहली बात ये वाली बात एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी बात, अगर नोबल गैस का कुछ रहा, अगर नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा, तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? नोबल गैस वाले इलेक्ट्रॉन, मतलब नोबल गैस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी। मैं वापस बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। पहले ये बातें बस इसको सुनते जाओ। अगर नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहा, तो पूरे पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट की होगी? जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है बोलो? नोबल गैस की तरह है। उसके बाद अगर हाफ फील्ड रहा, तो उसके उसके केस में भी सेम। अगर हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो साइड वाले बगल वाले दो एटम से उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। तीन बातें सबको थोड़ी बहुत समझ में आई। अब एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर होगा। देखो, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मान लो, देखो मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूँ। सेकंड पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है आप बताओ? मैं ले लेता हूँ लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और क्या आता है बच्चों? फ्लोरीन आता है। अब इनमें बोलो फ्लोरीन, और लास्ट में कौन आता है? नियॉन आता है। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। बेरिलियम का देखो 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2। उसके बाद देखो, मैं नाइट्रोजन का ले लेता हूँ सीधे। क्या आएगा? 7 है ना, 1s2 2s2, 2p कितना आएगा? 3। यस और नो? उसके बाद नियॉन का कौन सा है आपका? नियॉन कौन है? नोबल गैस है। नियॉन इज योर नोबल गैस। समझ में आया? तो अब मुझे बताओ, इन सब में से
सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी बच्चों, नियॉन की होगी। समझ में आया सबको पहली बात, यस और नो। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी यहाँ पे, नियॉन की होगी। ये बात सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ। अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर नोबल गैस जैसा है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबकी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैंने ये भी कहा था सर ये फुलफिल्ड है, देखो सर एस ऑर्बिटल फुलफिल्ड है तो साइड वाले से ज्यादा होगी, इसकी साइड वालों से ज्यादा होगी। आपने बोला समझ में आ रहा है सर ये भी। और मैंने बोला था सर नाइट्रोजन देखो हाफ फील्ड है, पी में 3 है ना, पी की कैपेसिटी कितनी होती है 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी क्या होगा, नाइट्रोजन दोनों एलिमेंट से क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ये बातें समझ में आई सबको, जल्दी बोलो। ये दो बातें समझ में आई। अगर हाफ फील्ड हो अगर हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो लेकिन नॉट लाइक नोबल गैस, तो डेफिनेटली इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी साइड वाले से ज्यादा होगी। हो गया क्लियर बच्चों, यस और नो, बोलो जल्दी। अभी मैं लिख सकता हूं, देखो क्या था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब मैंने बोला सबसे ज्यादा किसकी होगी, नियॉन की तो सबसे ज्यादा होगी। मैंने बोला, आपने बोला समझ में आया सर। बेरिलियम की बोरॉन और लिथियम से ज्यादा होगी, ये भी समझ में आया। नाइट्रोजन की कार्बन और ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, ये भी समझ में आया। लेकिन अब इनमें कैसे कंपैरिजन करें रिमेनिंग में, तो आप अभी बताओ सबसे पहला फैक्टर कौन है, चार्ज। चार्ज तो सब में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद क्या, बोलो साइज। अब याद रखना साइज का क्या रोल है तो समझो। उसके बाद आखिरी वाला फैक्टर साइज है, तो याद रखना छोटी साइज है और बड़ी साइज है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना आसान होगा, ए या बी में से। इजीली इलेक्ट्रॉन कहाँ से, डिफिकल्ट कहाँ पे होगा वो बताओ। डिफिकल्ट कहाँ पे होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, जिसकी साइज छोटी है। बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के जिसकी साइज छोटी है वहां पे हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो बोलो साइज किसकी छोटी है, तो सर फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और कार्बन और बोरॉन में कार्बन की ज्यादा है। ये ऑर्डर सबको समझ में आया अभी, बोलो जल्दी। ये ऑर्डर समझ में आया, अभी इसको और अच्छे से पढ़ते हैं हम। ये वाला ऑर्डर सबको क्लियर होगा, यहाँ तक की बातें, जल्दी बोलो। अब मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, याद रखना। अब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देखो, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो आप बोलोगे सर नियॉन की है। मैंने बोला वेरी गुड। नियॉन के बाद कौन है, फ्लोरीन है, वेरी गुड। फ्लोरीन के बाद कौन है, जल्दी बोलो। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन आएगा या नाइट्रोजन आएगा, बताओ जल्दी। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन आएगा, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की। समझ में आया। और उसके बाद आएगा नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन और कार्बन में से कौन आएगा, जल्दी बोलो। कार्बन और ऑक्सीजन में से कौन आएगा, बताओ जल्दी। ऑक्सीजन आएगा, साइज छोटी है ना, वेरी गुड, ऑक्सीजन आएगा। और ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा, कार्बन। अब कार्बन के बाद कौन आएगा, जल्दी बोलो। कार्बन के बाद कौन आएगा, बेरिलियम या बोरॉन, जल्दी बोलो। कार्बन के बाद कौन आएगा, जिस बेरिलियम बोरॉन में से किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बच्चों। आप बोलोगे सर बेरिलियम की ज्यादा है एज कंपेयर टू। अब बोरॉन और लिथियम में बताओ साइज किसकी छोटी है, बोलो जल्दी। साइज किसकी छोटी है, बोरॉन की। तो बाद में आएगा बोरॉन और आखिरी में आएगा लिथियम। दिस इज द ऑर्डर। इसको कोई रटने की कोई जरूरत नहीं थी, इसको कोई याद मत करो। इसको समझ के इसको समझ के देखो, वापस से देख लो एक बार, समझ में आ रहा है क्या। देखो इसको एक बार ऑर्डर को देख लो, डाउट हो तो वो वापस से पूछ लेना। अभी आप ऑर्डर को देख लो अच्छे से, उसके बाद देखो डाउट है क्या कुछ। नीचे वाला ऑर्डर देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है ये वाला, देख लो इसको एक बार अच्छे से देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। होगा याद सबको बच्चों, बोलो आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में किसी को कोई दिक्कत आएगी अभी, बोलो कोई दिक्कत। ये सेकंड पीरियड का समझ में आया। अब देखो सिमिलरली, अब देखो मैं क्या करता हूँ, लिथियम के बाद क्या आता है, लिथियम के बाद सोडियम। देखो सोडियम, ओ सॉरी, लिथियम के बाद आता है सोडियम। बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम। देखो मैं आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात। उसके बाद कौन आता है बोलो, बोरॉन के बाद कौन आता है, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, फॉस्फोरस। ऑक्सीजन के बाद सल्फर। और मतलब हम सेकंड देखो, देखो ये वाले हो गए लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यार अभी देखो यार, अभी यहाँ पे इस सेकंड सेकंड पीरियड का भी ऑर्डर पूछा तो आपको पता है अभी सब यहाँ पे आएगा कौन, नियोन आएगा और नीचे आएगा आर्गन। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा कौन होगा बच्चों, आर्गन होगा। थर्ड पीरियड में सबसे ज्यादा कौन होगा, आर्गन। आर्गन के बाद कौन आएगा बच्चों, जल्दी बोलो। सर क्लोरीन आएगा। सर क्लोरीन के बाद कौन आएगा सर, फॉस्फोरस आएगा। मतलब ये नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन आता था तो फॉस्फोरस आएगा। फॉस्फोरस के बाद सल्फर आएगा। सल्फर के बाद सिलिकॉन आएगा। और सिलिकॉन के बाद कौन आएगा, बोलो जल्दी। मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा बच्चों, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा, सोडियम। समझ में आ रहा है, जल्दी बोलो यस और नो। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर सबको क्लियर हो गया। तो देखो अभी अगर आपको ऊपर वाला समझ में आए तो नीचे वाला आप ऑटोमेटिकली लिख दोगे। बोलो सब मैसेज करके बोलो, यहाँ तक की बातें क्लियर है, यस और नो। देखो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो ये डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, मान लो। देखो मैं पूछ लेता हूँ, कॉपर और कॉपर प्लस। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन चारों में से आपको चेक करना है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो आउटर मोस्ट। इसका 29 होता है तो आएगा 4s2 3d9। अब देखो 4s2 3d9, लेकिन मैंने बोला था कि सर कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये फुलफिल हो जाता है देखो इस तरह से 4s1 3d10। जिनको नहीं पता वो बस यहाँ पे ध्यान दो, डी 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 ब्लॉक में हम अच्छे से पढ़ेंगे। 4s1 3d10 आई होप पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। 4s1 3d10 ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, क्योंकि फील्ड जो होता है ना ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता है। अब कॉपर प्लस का क्या आएगा, तो सर आप बोलोगे सर कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या आएगा, 4s0 3d10 ये वाला आएगा, 3d10 आएगा। मतलब सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर प्लस का क्या आएगा आपका 3d10 आएगा, क्योंकि 4s में तो इलेक्ट्रॉन बचे नहीं। अब इन जिंक का क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर देखो बहुत आसान है, 4s2 और सर 3d10 ये आ गया जिंक का। सर जिंक प्लस का क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 4s1 एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 4s1 और 3d10 आएगा। बस ये वाली बातें सबको समझ में आई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट लिख, सबको आ गया लिखने को, जल्दी बोलो। यहाँ तक की बातें क्लियर है। देखो अब मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, सुनो, एक मिनट रुक जाओ। देखो इसको मैं ना क्लियर कर देता, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉपर प्लस जिंक प्लस कॉपर और जिंक। अब इन चारों में से आपको चेक क्या करना था, किसके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहले बताओ इन चारों में से किन दोनों की सबसे ज्यादा होगी, किन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्योंकि सबसे पहले फैक्टर चार्ज आता है, तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है। आपको बोलोगे सर इन दोनों की तो ज्यादा होगी सर। सर जिंक प्लस और कॉपर प्लस की तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि सर चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। अब हमें चेक करना है कॉपर प्लस क्या होता था आपका, कॉपर प्लस होता है 3d10 फुलफिल्ड है, फुलफिल है। और जिंक प्लस क्या होता था सर, 4s1 3d10। अब तुम बताओ इन दोनों में से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, जल्दी बोलो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। कॉपर प्लस का है, देखो यार d10 अच्छा है, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये वाला फुलफिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बोलोगे सर सबसे ज्यादा कॉपर प्लस देन जिंक प्लस। अब इन दोनों में बताओ, कॉपर और जिंक में बताओ। देखो कॉपर का क्या था, कॉपर का क्या था जल्दी बोलो, 4s1 3d10। और जिंक का क्या था जल्दी बोलो, 4s2 3d10। अब बोलो इन दोनों में से कौन ज्यादा ज्यादा किसकी होगी। ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, तो किसकी ज्यादा होगी, जो स्टेबल है उसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आपका आएगा जिंक और उसके बाद आएगा कॉपर। ये वाला ऑर्डर याद रखो, समझ में आया। तो ये इसको कोई रटो मत यार, बहुत सारे क्वेश्चन कल मैं करवाऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कल बस क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन आंसर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ में आया सबको, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। आप बोलो एल्यूमिनियम +3 और जिंक +2 किसका ज्यादा है आयोनाइजेशन एनर्जी, यार जल्दी बता दो। आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी यार बच्चों, जल्दी बताओ, बहुत जल्दी अरे बहुत कॉमन बात है, जिसका चार्ज ज्यादा। पहले चार्ज देखो, बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम जाएंगे, उसके बाद साइज पे जाएंगे। समझ में आया सबको, पहले हम चार्ज देखेंगे। आई होप सबको। अभी बोलो Na+ और K+ में से
Na+ और K+ में से आप बोलोगे सर देखो ये भी आपका, ये सपोज देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो ये आता है सर सेकंड पीरियड, ये आता है सब सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप बोलोगे सर देखो ये 3s1 है और ये 4s1 है। देखो प्लस थे तो 3s 0 आ गया और 4s 0 आ गया, सपोज प्लस है। अब इन दोनों में आप कैसे कंपेयर करोगे बच्चों, जल्दी बोलो। इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, जल्दी बताओ। इन दोनों में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे क्या देखोगे आप, जल्दी बोलो। साइज देखोगे, यस और नो। यहाँ पे कौन सा फैक्टर वर्क करेगा, वेरी गुड, साइज। तो जिसकी साइज छोटी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, ज्यादा। दिस इज मोर आयोनाइजेशन एनर्जी। किसकी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K+। तो ऐसी वाली चीजें देखो, एग्जांपल बहुत इजी आते हैं, वैसे एग्जांपल पढ़ेंगे हम। देखो और दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपको। चलो बोरॉन फैमिली की तरफ जाते हैं, तो याद रखना बोरॉन फैमिली में क्या कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, देखो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, यही ना। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब एलिमेंट आते हैं बोरॉन फैमिली में। और ये बात याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैं वापस बोल रहा हूँ, इसके पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फॉर बोरॉन फैमिली, तो उसको याद रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, W शेप कर्व, ये वाला, ये W शेप ग्राफ याद रखना था। अब W देखो किस तरह से बनाया मैंने, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। अब बोलो सबसे ज्यादा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आप बोलोगे सर देखो इस तरह से ग्राफ बनाओ, ये याद रखने का तरीका है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरॉन फैमिली। सबसे ज्यादा किसकी आएगी, जल्दी बोलो, बोरॉन की। उसके बाद किसकी आएंगी, जल्दी बोलो, थैलियम। उसके बाद बोलो गैलियम। उसके बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। और उसके बाद आएगा इंडियम। समझ में आया ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किस तरह से याद किया हमने, ये W शेप कर्व फॉर कौन से ग्रुप नंबर 13 के लिए, ग्रुप नंबर 13 के लिए। समझ में आ रहा है सबको, जल्दी बताओ। ग्रुप नंबर 13 के लिए ये W याद रखो इसको। सबसे ज्यादा किसकी है, हाँ सबसे ज्यादा बोरॉन की। उसके बाद कौन आएगा, थैलियम। उसके बाद गैलियम। उसके बाद एल्यूमिनियम। अभी लिखना तो ऐसे देखो, लिखो कैसे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन ये W शेप कर्व किस तरह से निकाला उसको भी याद रख लो थोड़ा सा, ठीक है ना। तो होगा याद सबको, आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर बोरॉन फैमिली। बोलो बच्चों यस और नो, हाँ या ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर देखो भाई, कुछ डिफिकल्ट नहीं, आपको कुछ चीजें थोड़ी बहुत याद रखनी है उससे। अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा, गैलियम और एल्यूमिनियम में से किसके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बताओ अभी, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कौन से फैमिली, बोरॉन फैमिली है सर, ये वाला करो, ये वाला कब, तो सर बोरॉन, एल्यूमिनियम और सर गैलियम। तो गैलियम की ज्यादा है, तो गैलियम की ज्यादा है, देखो बोरॉन एल्यूमिनियम से ज्यादा है, गैलियम के ऊपर आता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर आ गए तो देखो भाई, जिन बच्चों को कुछ नहीं पता, मान लो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोलो साइज किसका ज्यादा है, इन तीनों में से सबसे कम ज्यादा साइज किसका है, जल्दी बोलो। मैंने बोला था साइज इसका ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन साइज किसका, नहीं रे आदित्य कैसे बोल सकते, मैंने बोला था साइज किसका ज्यादा होना चाहिए, गैलियम का, लेकिन साइज किसका ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का होता है। बोला ना मैंने पहले इस चीज को, एक दिन तो हुआ पढ़ा के। तो एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है, तो देखो साइज किसका ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा है, साइज एल्यूमिनियम का ज्यादा है गैलियम से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, गैलियम की ज्यादा होगी एल्यूमिनियम से। तो चाहे ऐसे याद रखो, लेकिन ऐसे याद रखो, या फिर ये वाला सही तरीका लग रहा है मुझे, ये वाला ऐसे करके याद रखो, दोनों भी मतलब सही है ना। लेकिन ये वाला इससे पूरे याद हो जाएंगे आपको, पूरे जितने भी ट्रेंड्स है ना सारे याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक की बातें, सब मैसेज करके बताओ एस और नो, हो गया क्लियर। अब देखो अब देखो, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। कार्बन फैमिली के बारे में क्या याद रखना है आपको, तो याद रखो कार्बन फैमिली कौन सी आपकी, बोलो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। तो याद रखो आपका एक्सपेक्टेड था सर, देखो कार्बन की साइज छोटी होती है, देन सिलिकॉन, देखो साइज किसकी सबसे छोटी होती है, कार्बन की। तो आप बोलोगे साइज अगर छोटी है तो सर
आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा सर? कार्बन की सबसे ज्यादा होगी, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन एसएन और देन क्या आएगा? लीड आएगा। लेकिन याद रखना यहाँ पे एक और ट्रेंड याद रखना, ये तो सही है यहाँ तक, मतलब देखो मैंने क्या पढ़ा, जितनी साइज छोटी उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप बोलोगे सर कार्बन की साइज छोटी है सबसे, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो जो आपने सोचा वो सही सोचा, लेकिन याद रखना ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट वैल्यू, देखो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब चेक की ना, तब ये पता चला कि इन दोनों में लीड की आयोनाइजेशन एनर्जी एसएन से क्या थी? जल्दी बोलो, ज्यादा थी। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, इसको अच्छे से नोट करके रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड इन कार्बन फैमिली। बोलो कौन सी चीज याद रखनी है? समझ में आया अभी सबको? बोलो ये वाली चीज याद रखो, बाकी का कुछ नहीं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बस लीड आगे आएगा और एसएन चला जाएगा पीछे। समझ में आया? किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है कार्बन फैमिली में? जल्दी बोलो। अब क्वेश्चन आएगा आपसे, बच्चों याद रखो, बच्चों अच्छे से याद रखो। ये लीड है, लीड, और लीड के साथ दे देंगे कार्बन। बोलो किसकी ज्यादा है? भाई कॉमन सी बात है सर, कार्बन की ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है सबको? मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा इतना आसान, लेकिन सबको समझ में आया। याद क्या रखना है? एसएन और लीड में किसकी ज्यादा होगी? जल्दी बताओ। एसएन और लीड में आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? वेरी गुड, लीड क्या भी बताया यार। ये वाले क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जो एक्सेप्शनल है, थोड़े से दो अलग है, दुनिया से अलग दिखाते, ये वाले क्वेश्चन आएंगे। अब सुनना, दिस इज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। सबको आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें समझ में आई? क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले। सबको आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या क्या बताया। सबसे पहली बात, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये सबसे पहला पॉइंट था। उसके बाद मैंने बताया गैसेस स्टेट के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी। उसके बाद मैंने बताया, क्या बताया बच्चों? उसके बाद बताया सेकंड ऑर्डर के लिए, थर्ड पीरियड के लिए क्या ऑर्डर होगा। उसके बाद हमने बोरॉन फैमिली पढ़ी, उसके बाद हमने कार्बन फैमिली पढ़ी। अब हम पढ़ते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब सुन लो, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी को हम दे रहे हैं। अब आयोनाइजेशन में हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, और इलेक्ट्रॉन गेन में क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। समझ में आया आपको? किसी गैसेस एटम को मान लो, कोई गैस एटम है, अगर उसको हमने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दो पॉसिबिलिटी है, सुन लो। या तो ये गैस एटम इस इलेक्ट्रॉन को, ऑलरेडी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन लेना इसको पसंद आएगा, मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास? 8 इलेक्ट्रॉन। या तो इसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है और हमने ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन। तो बोलो दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? ए और बी में से कौन सा वाला आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए सर, और ये नहीं होना चाहिए? अगर किसी के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, वो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाली चीज पॉसिबल दिख रही है आपको। लेकिन ऑलरेडी 8 है और उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो नो, ये वाली थोड़ी सी चीज हमें थोड़ी सी गलत नजर आ रही है। समझ में आ रहा है बच्चों? जल्दी बोलो, आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? कि मान लो हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब कोई भी एटम गैसेस स्टेट में हो और उसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की जो टेंडेंसी है वो दो तरह से पढ़ेंगे। या तो मान लो उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसके पास कितने हो गए? 9 इलेक्ट्रॉन। मान लो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसके बाद हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में से ज्यादा फेवरेबल कौन सी कंडीशन है, 8 इलेक्ट्रॉन वाली या 9 इलेक्ट्रॉन वाली? जल्दी बोलो, होना क्या चाहेगा? मतलब उस एटम को कब ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रॉन ले लूं मैं? जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ कि किस एटम को, सुनो मैं वापस बोल रहा हूं। हाँ मतलब एक, अगर कोई एटम, उसको स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसका, अगर किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, तो उसमें जाना चाहेगा ना बच्चों? समझ में आ रहा है आपको? अगर ये इसमें जाना चाहेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा? जल्दी बोलो, रिलीज करेगा। समझ में आ रहा है आपको? बोलो यार। अगर कोई 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, लेकिन इसके पास हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगा बच्चों? रिलीज करेगा। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी में जा रहा है। अगर कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा,
उसी रिलीज हुई हुई एनर्जी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो इट इज निगेटिव। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हुई यहाँ पे? निगेटिव हो गई। समझ में आया? मतलब रिलीज हो गई। पहली बात सबको समझ में आई कि अगर कोई अनस्टेबल में से स्टेबल में जा रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद, और उसी एनर्जी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो समझ में आया सबको पहला स्टेटमेंट? अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था, सुनो अभी। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, मान लो सर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी हमें इसको मतलब हमें देना है, फिर भी हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता तेरे पास 8 हो ना हो। तो हमें अब मुझे एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन क्या ये वाला लेना चाहेगा? बोलो जल्दी। क्या ये ए वाला, अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले ले पाएगा? आप बोलो यार, कोशिश करो ये देखो। क्या खुद से लेगा वो? क्या खुद से लेगा या नहीं लेगा? बस इतना बताओ। वो खुद से नहीं ले सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा उसको, मतलब जबरदस्ती करके उसमें ऐड करना पड़ेगा, और जबरदस्ती करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव फॉर्म में। समझ में आया? समझ में आया सबको? अगर हमें 8 से 9 इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है तो हमें जबरदस्ती करके उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो खुद ब खुद ले लेगा, लेकिन 8 है तो उसको जबरदस्ती से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, आयन जो ये भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, ये पॉजिटिव वाली, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। समझ में आया सबको? सबसे पहली बात समझ में आई कि अगर ये वाला एटम है ए, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, मान लो इस पे प्लस चार्ज है, और इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो क्या बनेगा? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बनेगा? ए माइनस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो कैसी थी? बोलो जल्दी। सब ये थी आपकी पॉजिटिव। मैं बोल सकता हूँ ये पॉजिटिव भी हो सकती है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो ये कैसे हो सकते हैं? निगेटिव। तो सुनना सुनना, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है ना, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और बच्चों निगेटिव भी हो सकती है। समझ में आया? डिपेंड करेगा, मतलब हमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है या फिर हमें एनर्जी देनी भी पड़ेगी। बच्चों समझ में आ रहा है? यस और नो? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव भी हो सकती है या निगेटिव भी हो सकती है। मतलब किसी भी एटम को अगर इलेक्ट्रॉन खुद लेना है तो ले लेगा, और अगर वो नहीं ले रहा तो हम उसको मतलब फोर्सफुली ऐड भी कर सकते हैं। मतलब अगर फोर्सफुली ऐड करना होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, और खुद ब खुद ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी? उसकी निगेटिव होगी। क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? इसका मीनिंग समझ में आया? लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, अगर इस A माइनस में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं बच्चों, इस A माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूं मैं, तो मुझे बताओ, अब बताओ यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी? बताओ, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ेगी या नहीं? इतना बताओ मुझे। बोलो यस और नो। बोलो हाँ या ना, देनी पड़ेगी या नहीं? अगर इस इलेक्ट्रॉन को A निगेटिव में ऐड करना है मुझे, A निगेटिव में, हम A प्लस से गए कहाँ पे? A प्लस से मान लो, या फिर ए से गए, यहाँ पे ए से गए ए निगेटिव, तो यहाँ पे एनर्जी हम दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन भाई यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी देनी ही पड़ेगी, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि भाई निगेटिव निगेटिव रिपल्शन बढ़ेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो क्या थी बच्चों? ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? तो अब मैं यहाँ पे समराइज करके लिख देता हूँ। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, तो मैंने बोला था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आपको क्या याद रखना है? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखो याद रखना, सुनो, मैंने बोला था जो फर्स्ट होगी ना, फर्स्ट, हाँ हाँ, एक एक मिनट रुक जाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ऑलवेज, जल्दी बोलो, ऑलवेज क्या होगी? ऑलवेज, ये तो ऑलवेज क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये बताया था मैंने। अरे भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये तो पहले बताया था मैंने। और उसमें एक बात बताई थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, ये भी बातें बताई थी मैंने। लेकिन याद रखना, अभी याद रखना ये वाली बात, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, मैंने क्या बताया अभी कि जो फर्स्ट वाली होगी ना, फर्स्ट, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव, ये डिपेंड करेगा आपका कौन सा एटम है। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो क्या होगी? ऑलवेज, याद रखो बच्चों, ऑलवेज, बोलो ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया? हो गया क्लियर आपको? मुझे क्या बताना है? ऑलवेज पॉजिटिव होगी। जल्दी बताओ, हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट?
यहां तक की बातें समझ में आ रही बच्चों? यस और नो? जल्दी बताओ, समझ में आया या नहीं आया? मैसेज करके बताओ। मैंने बताया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी फर्स्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है ना फर्स्ट, ये पॉजिटिव भी होगी नेगेटिव भी होगी, लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। आप देखना इसके एग्जांपल हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, इसके एग्जांपल बहुत सारे पढ़ेंगे हम, उसका तो टेंशन मत लो। लेकिन आपको अभी मैं क्या बता रहा हूँ सुन लो। मुझे एक बात बताओ, अब मैं सीधा बता देता हूँ। देखो ये क्या है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब इनमें से बताओ सबसे ज्यादा किसको एनर्जी देनी पड़ेगी? अब मुझे मान लो इसको इलेक्ट्रॉन देना है, मुझे नियॉन को इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, तो क्या इस इन सब में से अब मैंने क्या बोला था, आप ही बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी? आप बताओ, सोच के बताओ सबसे ज्यादा किसको लगेंगी? जिसके अंदर ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखो मैंने क्या बताया, सुनो, आपके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस किस के है? तो एक तो बेरिलियम का है सर, उसके बाद एक नाइट्रोजन का है, उसके बाद नियॉन का है। तो सर इन तीनों में बच्चों याद रखना, इन तीनों में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाए, देखो एक एक चीज को समझो, इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाओ तो इन तीनों में भी बताओ मुझे कि सबसे ज्यादा कहां पे एनर्जी लगेंगी हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए? जल्दी बताओ सबसे ज्यादा कहां पे लगेगी इन तीनों में? नोबल गैस, वेरी गुड, ये नोबल गैस, उसके बाद नाइट्रोजन और बेरिलियम। तो आप क्लियरली बोल दोगे कि सर अगर इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने हैं तो हम किस में ऐड कर किसके लिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लगेंगे? तो आप बोलोगे सर नियॉन। अब बेरिलियम और नियॉन नाइट्रोजन में से बताओ किस में एनर्जी ज्यादा लगेंगी? ज्यादा की बात कर रहा हूं, ये तो फुल फील्ड है, ये तो फुल्ली फील्ड है, ये तो फुल्ली फील्ड है और ये हाफ फील्ड है। तो मुझे अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं बच्चों, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने तो मैं हाफ में जल्दी ऐड कर सकता हूँ फील्ड में? जल्दी बोलो, कोई चीज फुल्ली फील्ड है और वहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन ऐड करने, तो वहां पे एनर्जी क्या लगेंगी? जल्दी बोलो, ज्यादा लगेंगे एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो, हाफ फील्ड से एनर्जी कहां पे ज्यादा लगेंगी बच्चों? फुल्ली फील्ड में एनर्जी ज्यादा लगेंगी एज कंपेयर टू हाफ फील्ड। ये हो गई तीनों की कहानी। ये वाली बात समझ में आई सबको? सबसे पहले बताओ ये वाली ये बात समझ में आई? यस और नो? बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन की जल्दी बताओ, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बातें समझ में आई? अब आप बताओ, अब सब ये छोड़ दो, ये तो आप ये बात हो गई सबसे ज्यादा कहां पे एनर्जी लगेंगी। मुझे बताओ सबसे कम कहां पे लगेंगी जिसमें हम इजीली इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? सबसे कम किस में डाल सकते हैं? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, लिथियम। सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन हम किस में डालेंगे? जल्दी बताओ, सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन किस में हम डाल सकते हैं जिसके साइज कम है? अरे समझ में आ रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जल्दी बताओ। हाँ फ्लोरीन में। तो आप बोलोगे सर सबसे कम फ्लोरीन में मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी फ्लोरीन में। उसके बाद कौन आएगा? तो आप बोलोगे सर अब आएगा ऑक्सीजन। उसके बाद बच्चों कौन आएगा? कार्बन आएगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, देन कार्बन। अब बोरॉन और लिथियम में याद रखना, बोरॉन और लिथियम में बस ये वाली चीज आपको याद रख लेनी है। मैं वापस बोल देता हूँ, आप बताओ मुझे, ये वाली चीज आप याद रख लो। इस एक चीज को याद रखना है, इसका ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा आ जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बोरॉन और उसके बाद लिथियम, ये वाला ऑर्डर आप याद रख लो। क्या बोला मैंने? सबसे पहले कौन आएगा? बोरॉन आएगा। एक मिनट, मैंने ऑर्डर तो मैंने ये उल्टा लिख दिया पूरा ऑर्डर यार। ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, ऑर्डर अच्छे मैं वापस बता देता हूँ। ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा होगा मुझसे, उल्टा मतलब सुनो, कहाँ पे थे हम? स्टार्टिंग से लिख देता हूँ मैं। लिथियम, उसके बाद कौन है? बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। थोड़ा सा आसान इसमें बता देता हूँ, थोड़ा सा ये हो गया था उल्टा। देखो किसी भी एटम में, सुनो, किसी भी एटम में हम क्या कंसीडर करेंगे? किसी में एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी ना, जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी वही क्या होगी? जल्दी बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब इससे डिसाइड करो। तो अब बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा, किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जल्दी बताओ, किसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? जल्दी बताओ, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन, फ्लोरीन। उसके बाद कौन आएगा आपका? ऑक्सीजन आएगा। अभी बताए, फ्लोरीन के बाद आएगा सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? अभी बताओ,
कार्बन आएगा। और मैंने अभी बताया लिथियम को आगे लेना है, उसके बाद कहाँ पे लेना है, उल्टा लिख लिया ऑर्डर, ये चेंज, बाकी का सब हो रहा था ये करेक्ट। देखो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, लिथियम, देन बोरॉन, ये ऑर्डर याद होगा सबको। देखो मैं वापस बोल देता हूँ, सुनो। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद, सुनो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद रखने का तरीका बता रहा हूँ सीधे में, कि इलेक्ट्रॉन ऐड करो और ज्यादा से ज्यादा किसको रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन की, इन सब में से आप ही बताओ सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको है। आप बोलोगे सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी साइज छोटी है, मतलब फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद मैंने बोला उसके बाद क्या याद रखना है आपको, लिथियम, देन बोरॉन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बस यहाँ पे थोड़ी मेहनत करनी है। अब आपको बाकी का पता है, सबसे कम कौन छोड़ेगा रे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सबसे कम एनर्जी कौन रिलीज करेगा, तो आप बोलोगे सर नियॉन सबसे कम करेगा, उसके बाद सर बेरिलियम, और उसके बाद सर नाइट्रोजन। अब हो गया ऑर्डर क्लियर सबका, बोलो जल्दी। अब ऑर्डर क्लियर हो गया, मगर ऑर्डर तो सेम था, बस मैंने क्या कर दिया था, ये एरो उल्टे कर दिए थे। आप समझ में आ गया। सबसे देखो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कौन लेगा, मैं वापस बोल देता हूँ। इन देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद एनर्जी कौन ज्यादा रिलीज करेगा। तो आपको पता है सबसे ज्यादा, सबसे कम कौन लेगा, नियॉन सबसे कम लेगा, तो वो सबसे कम एनर्जी रिलीज करेगा। देखो सबसे कौन रिलीज करेगा, नियॉन। उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन करेगा, बेरिलियम, सर फुल्ली फिल्ड है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कौन करेगा, नाइट्रोजन। तो ये वाला ऑर्डर तो याद है सर, सबसे कम नियॉन की आएगी, सबसे कम नियॉन की आएगी। उसके बाद सर सबसे ज्यादा किसको रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन को, देन ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को देन ऑक्सीजन को, देन कौन आएगा सर, कार्बन। ये तो तीन याद है, बस आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, यहाँ पे। लिथियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, बस यहाँ पे मेहनत करनी है। समझ में आया सबको, जल्दी बोलो। अब ऑर्डर क्लियर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर क्लियर है सबको। देखो समझ में आया सबको, मैसेज करो। देखो ये ऑर्डर को बस एक दो बार प्रैक्टिस करो, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी लेक्चर खत्म होते ही एक 20-15 मिनट दे दो, हो जाएगा सारी बातें क्लियर। अब मैं वापस बता रहा हूँ, देखो कुछ रटने की चीज नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई। आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं वापस बोल रहा हूँ उसकी जगह पे पढ़ो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को उसकी जगह पे पढ़ो। इसको इसकी जगह पे, इसको इसकी जगह पे, इनको कंपेयर मत करते बैठ जाना। समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ इनको कंपेयर मत करते बैठ जाना। अब मैंने बोला था सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कौन किसकी, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन कौन आएगा, कार्बन। और सबसे कौन है, कम कौन है, बोलोगे सबसे कम नियॉन है।